नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप द अम्बेडकर नगर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांडा के कलवारी के पुल पे, जिस पुल को बनने का लगभग 11 तारीख को सुनने में आया कि इस पुल को निर्माण कार्य चालू होने वाला है। तो हमारा भी काम था कि हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, तो उनसे ओपिनियन ले कि उनकी रोजी रोटी पे क्या असर पड़ने वाला है और उनके नज़रिए से ये पुल जो है बन रहा है, तो क्या ये अच्छा कार्य है सरकार द्वारा या नहीं। इसी सब चीज़ों का फीडबैक लेने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पुल है ये टांडा को लगभग गोरखपुर और नेपाल वगैरह से भी जोड़ता है। इस वीडियो में क्या है, कैसे फीडबैक मिलता है, आइए हम यहाँ के दुकानदारों से और यहाँ पे जो घूमने वगैरह आते हैं, एक तरह से पर्यटन स्थल भी है ये जगह। जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और लगभग फ़ोटो वगैरह अपनी खिंचवाते हैं, ताकि और एक तरह से घूमने का स्थल भी है। 3 महीना लगभग सुनने में आया है कि ये पुल 3 महीने तक बंद रहेगा। तो क्या असर पड़ने वाला है इसका, यही यही जानना है। आगे चलते हैं, आइए। इस वक्त हम एक दुकान पे भी मौजूद हैं जो लगभग पुल से सटी हुई दुकान है। तो यहाँ पे दुकान के मालिक है, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका। भैया विनोद कुमार नाम मेरा। ये पुल कब से बंद हो रहा है। लगभग वही 11 तारीख। तो इस पुल का बंद होने से आपकी दुकानदारी पे कोई असर। असर पड़ेगा भैया, लेकिन वो भी तो जरूरी है। ज़रूरी तो है। हाँ तो ये बंद हो जाए दुकान चलेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन पुल बन जाए तो अच्छी बात है और रिपेयरिंग भी हो जाए ठीक है। तो आपकी दुकान पे टांडा वगैरह से लोग आते हैं। आते हैं, टांडा से आते हैं, कलवारी से आते हैं, बस्ती से आते हैं, सब कलवा लोग से। कलवारी वाले तो ठीक आ जाएंगे आपकी दुकान पे, जी। लेकिन टांडा वाले जो हैं वो नहीं आ नहीं आ पाएंगे। पाएंगे। तो जी। उसका कुछ असर देखने को मिलेगा असर आपको। तो बहुत मिलेगा, पर क्या करें, वो भी जरूरी है ना, पुल बनना जरूरी है। कितने साल लगभग हो गए इस पुल को बने हुए। लगभग 14 साल हुआ। 14 साल। 14 साल में ये रिपेयरिंग का काम बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। जी। तो इस रिनोवेशन के दौरान कारोबार को किस तरह संभालने वाले हैं आप। संभालेंगे जो जितना होगा उतना संतोष रहेगा, मतलब संतुष्ट रहेंगे। अब ये नहीं कि हाँ मतलब पहले जैसा होगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनका टांडा से बस्ती रोज का आना जाना है। इनसे ही पूछेंगे कि इनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या नाम है आपका। अब जैसे डेली आना जाना अनिल पहले कुमार नाम नाम है। बताइए। अनिल कुमार नाम है। हाँ। तो हम पढ़ाते हैं यहाँ चिल्मा बाजार के पास अच्छा, बस्ती में। बस्ती में, हाँ। और टांडा से डेली आना जाना है। हाँ। दिक्कतें ये होती है, जैसे अगर रास्ता बंद हो जाए बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा। तो ये कोई दिक्कतें वैकल्पिक होती है। मार्ग वगैरह सरकार बना रही है कि नहीं बना रही है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। हालांकि पुल का रिपेयर होना भी जरूरी है, जी बिल्कुल। क्योंकि इतना जर्जर हो चुका है। हम्म। और वजह यह है, इतना इस पे लोड आ गया है। जब से अयोध्या मंदिर बना है, कुछ भी कार्यक्रम होता उधर बंद हो जाता, पूरा लोड इसी पुल पे आ जाता है। इस वजह से पुल और ज़्यादा जर्जर होता चला जा अच्छा, रहा है। आपको ये लगता है कि सरकार को यहाँ पे टोल प्लाजा जैसा कुछ बनाना चाहिए ताकि बड़ी गाड़ियों से टोल लिया जा सके और राजस्व सरकार के पास आए और उसका इस्तेमाल समय समय पे पुल पे होता रहे। ऐसा लगता है आपको। नहीं, ऑलरेडी टोल का नियम होता है, 60 किलोमीटर के रेंज में बनता है, एक टोल वहाँ है, तो टोल का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जैसे लोडेड जो गाड़ियाँ हैं, हाँ। जो हैवी लोड के, अब जिसकी क्षमता पुल के वाहन से क्षमता से ज़्यादा है, हाँ। ऐसी गाड़ियाँ इस पे ना आए। हाँ। केवल सवारी गाड़ियाँ चले और छोटी मोटी गाड़ियाँ चले, और ऐसे ट्रक को प्रतिबंधित कर दिया जाए जो ओवरलोड होके जाते पुल तो बना है। ट्रक। जब ओवरलोड गाड़ियाँ जंपिंग होती है तो हाँ। स्प्रिंग में क्रैक जल्दी हो जाता है। हाँ। अभी 10-12 साल पहले क्रैक हुआ तो रुक गया था। तो इस वजह से ओवरलोड जब गाड़ियाँ जाएंगी तो क्रैक में जंपिंग हो जाए, क्रैक होने की संभावना ज़्यादा तो रहता है। आपको लगता है कि ये ट्रक वगैरह जाते हैं, इनका रास्ता बदल देना चाहिए। इनका रास्ता ऑलरेडी बदला है। ये शॉर्टकट यही मार्ग मार के चलते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता हो जाता है बनारस वनारस जाने के लिए। और यहाँ पर एक और पुल और चाहिए, क्योंकि 4 लेन पास है, दुद्धी लुम्बिनी मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग नेपाल को जोड़ता है। इस पुल के साथ साथ बगल में एक पुल और बनना चाहिए, जो खाली ट्रकों के लिए होना चाहिए, वो मजबूत होना एक चाहिए। पुल बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे है भी यहाँ पे। वो ज़्यादा दूर पे है, वो बिड़हर घाट पे है, बहुत लंबा दूरी है वहाँ की। अब आप बताइए, आप टांडा से घूमने आ रहे हैं। जी। पहले तो ये बताइए कि गाड़ियाँ सभी तरह से बंद हो जाएंगी कि कुछ गाड़ियों का सभी तरह से बंद हो जाएगी, छोटी गाड़ियाँ या साइकिल छोटी वगैरह। गाड़ी सब। 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 तो टांडा से घूमने आ रहे हो आप। जी। कैसे आओगे घूमने। तो जब बंद हो जाएगी तब नहीं आएंगे ना। थोड़ा सा सहल हो गए। जी, बिल्कुल। सहने के लिए तैयार, क्योंकि जब फ्रेश हो जाएगा वो आगे चल के मेरे लिए फायदा है। हाँ। एक दुकानदार ये भी इनसे ही पूछेंगे, क्या नाम है आपका। अर्जुन कुमार। पुल बन रहा है ये पुल, तो इससे आपकी दुकानदारी पे कुछ असर पड़ेगा। नहीं, हल्का फुल्का पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुल है टूटा हुआ, उसको तो बनना ही बनना चाहिए, बराबर इसका मरम्मत होना चाहिए। ये
ज्यादातर तो खराबी हो चुका है पुल, इसको बनना जरूरी है। हाँ, तो कितने दिन तक ये पुल बंद रहेगा? लगभग कांटे 3 महीने तक बंद रहेगा। 3 महीने तक? हाँ, 3 महीने तक पुल बंद होगा तो किसी तरह का कोई आवागमन यहाँ पे नहीं होना? अब देखिए होगा कि नहीं होगा, इतना जानकारी तो सर है ही और नहीं। जैसे एक समय पे यहाँ पे पीपे का पुल चलता था, तो यहाँ क्या पे नहीं सर, ये कहाँ से- मैं बता रहा हूँ कि पीपे का पुल चलता था, तो क्या वैकल्पिक मार्ग कुछ उस तरह का बनाया जाएगा? ऐसी कोई जानकारी है अब आपको? देखो कुछ सरकार सुविधा देगी तो देगी, नहीं तो देगी तो आके बिडार वाला है 60 किलोमीटर दूर, वहीं से आदमी घूम के जाएगा। यहाँ पे और लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे कि पुल का जो मरम्मत का काम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद आलम है। मैं क्षेत्रीय रहने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी था क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती थी और भी आगे परेशानी होती। बहुत बेहतर काम है, अगर ये इसकी मरम्मत हो जाए और पुल सही हो जाए। कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं आप? हम कुशौरा के रहने वाले हैं। कुशौरा के रहने वाले हैं, तो टांडा वगैरह या अकबरपुर वगैरह आना जाना है? हाँ, हमारी काफ़ी रिश्तेदारी है टांडा, अकबरपुर, इल्फातगंज। हर वक्त यानी 2-4 दिन में तो एक मरतबा जाना ही होता था, मगर क्या करेंगे, कल कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो उससे अच्छा है महीने 2 महीने 4 महीने में ये फिर ठीक हो जाएगा। फिर हम फिर हमारे लिए सबके लिए तो सब आप दूसरा मार्ग अपनाएंगे? अब अपनाएंगे। या तो हो सकता है कि नाव का सिस्टम अगर रहेगा, अगर नाव का सिस्टम इधर हुआ तो नाव से ही जाएंगे। वैकल्पिक मार्ग जैसे पहले पीपे वगैरह चलते थे। हाँ, चलते थे पहले, उससे भी गए हैं, हाँ, नाव से भी उतरे हैं, पीपे से भी उतरे उस हैं। तरह के पुल बनने की कोई आशंका है? नहीं, आशंका अच्छा से अच्छा बने, फिर अब जीवन में ऐसा ना हो कि इंसान को आशंका हो कि दुर्घटना हो सकती है, खराब हो जाए। अभी किसी ने मुझसे कहा कि बड़ी गाड़ियों का आवागमन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, तो बाड़ी गाड़ी जाएंगे कैसे? बाजू में एनटीपीसी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वो कैसे जाएंगे बेचारे? पुल का मतलब है हर आदमी का गुजर हो। ये यहाँ पे दुकानदार हैं, इन दुकानदार से पूछते हैं हम। हेलो भैया, हेलो, इधर आओ। आपकी दुकान नहीं है? आप पहले यहाँ आओ, पहले। ये दुकान का मालिक है, क्या नाम है आपका? चिंटू यादव। चिंटू यादव। पुल बन रहा है जी, काम अच्छा हो रहा है? अच्छा तो हो ही रहा है, लेकिन यही तो है, तो सब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मतलब पुल जो है चालू रहेगा कि बंद रहेगा, हाँ, तो करेगा। पहले हमको यही बता दीजिए कि पुल में कुछ छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब पूरी तरह से बंद रहेगा कि कुछ आवागमन जारी रहेगा? अभी इसका निर्णय नहीं निकला है, नहीं ना हमको मालूम नहीं है। वैकल्पिक मार्ग बनाने की कुछ आशंका है? यहाँ से अभी कोई आशंका नहीं है, सब एकदम बोले बंद तो बंद है। पुल बनना है तो अच्छा हो रहा है ना? बन जाएगा तो ठीक ही है, बहुत इसमें बहुत हादसा भी हो रहा है ना, हादसा हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि पुल बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीराम। है? मनीराम। दुकान पे रहते हो? हाँ ये बताओ, हाँ पुल अच्छा हो रहा है, बन रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। कहाँ से आते हो? मारीपुर से। मारीपुर से। हाँ। तो दुकान पे कैसे आओगे रोज? हाँ, पैदल आएंगे और क्या करेंगे? तो रास्ता बंद रहेगा, पैदल आओगे? वो पैदल आने जाने की रास्ता रहेगा। पैदल आने जाने का रास्ता रहेगा? हाँ, बाइक वगैरह का बाइक वाइक नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा? नहीं। हम इस वक्त पुल पे ही खड़े हैं, तो हमारे साथ एक है कोई, इनका दूध का, ये कह रहे हैं कि मेरा दूध का धंधा है, रोज का मेरा आना जाना है। तो क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। हमारा नाम सबलुद्दीन है। कहाँ से आते हैं आप रोज? महुआ पार कला। ये बस्ती में? हाँ, बस्ती में। तो दूध कहाँ देते हैं आप? ये पुल के टा- पार? टांडा। हाँ, तो ये टांडा। तो आप जो है दूध किस तरह से ले जाएंगे रोज अब? अब जब नहीं चलने देंगे अब वाहन तो नाव से ले जाएंगे। नाव वगैरह की कुछ बात है कि चलेगी? यहाँ तो हमें नहीं मालूम है कि यहाँ से नाव चलेगी, हाँ, बाकी हम जहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ तो नाव चल रही है। अच्छा, नाव वगैरह से आप ले जाएंगे, बोट वगैरह से? हाँ, ले जाना ही पड़ेगा। तो ये पुल तो बनना ठीक हो रहा है ना? नहीं, पुल तो बन रहा है, ठीक हो रहा है। हाँ। बाकी अगर एक साइड में खाली मोटरसाइकिल का रास्ता दे देते तो ठीक था। अच्छा, आपका कहना है कि मोटरसाइकिल का रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन खाली मोटरसाइकिल का रास्ता, वो कैसे मिलेगा? अगर आप मोटरसाइकिल का रास्ता मांगेंगे तो ये सही से काम नहीं हो पाएगा ना? जैसे एक लेयर को तोड़ दें हाँ और एक लेयर को बना दें, हाँ और बनाने के बाद जो है ये जो सही हो जा रहा है हाँ तो उसके बाद जो है उधर का काम चालू कर दें, इसको छोड़ दें, हाँ। फिर इस पर चलने लगेगी। अच्छा, ऐसा हो जाए, आपका कहना है? हाँ, अभी तो बनाने वाले ही जानेंगे कि उनको कैसे बनाना है। खैर, हाँ, वो तो मिस्त्री ही बताएंगे हाँ, क्या करना है, तब तक कैसे तो थोड़ी सी बनाना है। दिक्कतों का सामना करना पड़े तो कर लीजिए। चलो भैया, अब किया करेंगे, जाएगा। अब क्या किया जाएगा, करेंगे और बन गया तो ये बहुत बढ़िया ये हो काम जाएगा। तो आप ही के लिए हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, कि आप दूध हाँ। अच्छे से ले जा सके। ले जा सके। सत- अरे गड्ढा देखिए, अभी साकर टूट जा रहा था। आज गड्ढे पे हाँ सॉकर टूट जा रहा था, तो हाँ, गाड़ी का लगभग साकर 15 साल हो गया, तो ठीक ही तो हो रहा है, बनता है। नहीं बन रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, इतना चलिए, मेहनत हम लोग कर लेंगे।
हाँ, हाँ भाई, अब सहयोग हो करिए, जाए बढ़िया है, सहयोग जरूरी है। जरूरी है। हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे, मैं इस पुल पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पीछे किस तरह से ट्रक आ रहे हैं। ये एक ट्रक आ रहा है और इसके पीछे एक ट्रक और आ रहा है। तो मतलब एक तरह से लगभग 15 साल हो गया इस पुल को बने हुए। तो अब इस पुल की मरम्मत ज़रूरी थी, क्योंकि आवागमन की वजह से रास्ते बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब भी हो चुका है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि इस तरह की रास्ते किस तरह से ख़राब है। आओ, पुल के ग्राउंड पे बैठा हूँ, आप ये पुल देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी सरिया वगैरह एकदम बाहर हो चुकी है। ये स्प्रिंग पे टिका हुआ पुल है और कोई गाड़ी अगर जाती है तो ये पुल हिलता है बाकायदा। पीछे नदी का जल स्तर देख लीजिए आप, कि आने वाले समय में कोई हादसा ना होने पाए, इसीलिए सरकार ने इस पुल को बनाने का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला लिया है। आने वाले समय में कोई वैकल्पिक मार्ग का रास्ता यहाँ से निकाला जाता है, ना बोट वगैरह का रास्ता निकलता है। कुछ समय पहले यहाँ पे पीपे का पुल चलता है, क्या उस तरह का कोई रास्ता दिया जाता है या कोई वैकल्पिक मार्ग बनता है कि नहीं बनता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मैं मोहम्मद अब्दुल्ला द अम्बेडकर नगर जंक्शन के लिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।